जय राधा माधव जय कुंज बिहारी भाव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण
नाम संकीर्तन की नित्य वैष्णव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर सदस्य अभयचरण भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की नित्य वैष्णव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर सदस्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की वैष्णव सर्वम श्री जगन्नाथ दास बाज महाराज की सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं तं सज्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये राचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो महाबलानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरोतिसे नमो नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाओ दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे मुरारी मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयं मा जगदीश रक्ष
निराश्रयं मा जगदीश रक्ष निराश्रयं मा जगदीश रक्ष करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिविशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयनं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जीवे पिब स्वामृतमेतदेवं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को चरणारविंदे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस्कॉन फाउंडर आचार्य ऐसे भक्ति वेदांत प्रभुपाद को चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम आराध्य श्रीमद राधा गोविंद स्वामी गुरु महाराज चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु आज भागवत कथा को प्रारंभ करवा। आज विषय अच्छी सुदुर्लभ जोनि मानव जोनि। ये जो सुदुर्लभर अर्थ होची बहुत चेष्टा करने सत्वे भी जहाँ प्राप्त हुए ना। बहुत चेष्टा करने सत्वे भी जहाँ प्राप्त हुए ना से हूँ सुदुर्लभ। ये विश्वर ये शरीर हूँ नश्वर अर्थात आज अच्छी काली की नहीं। ये नश्वर संसार भी नश्वर संसार सबुदिन रही। ये संसार ये जो सृष्टि ये सबू दिन आसब जाकि विलीन हो। तो ये नश्वर संसार मानव जीवन कौन स्थिरता नहीं। आमर जो मनुष्य जीवन ये नश्वर संसार भितर आर कौन स्थिरता नहीं। हुए तो आज अच्छी काली नथिबो ये शरीर। तो से मनुष्य सब चेष्टा करिया कथा जे ये जो शरीर आम प्राप्त होइछे ये शरीर द्वारा आमर जीवन रो लक्ष्य कौन ताको किभଳି साधित करि परिबा किभଳି से लक्ष्य को प्राप्त हो परिबा। मानव जीवन रो इस जेते ये जो संसारटा होछि कोन ना दुख और सुखर समाहार। दुख और सुखर समाहार एमती केबे नहीं जे जाको जा जीवन रे दुख आसुनी कि भी सुख आसुनी। सुख और दुख ये तो ये हूँ जीवन रे गोटे सहचर अर्थात साथी। जमती गोटे टंकार दुई पार्श्व रही ठीक से ही भरी ये जीवन रे ये जो सुख और दुख ठीक टंकार दुई पार्श्व भरी। सुख आसब सुख पर दुख आसब दुख पर पुणी सुख आसब। तो से मनुष्य सब चेष्टा करुच्ची दुख रु निवृत्ति पाइबा और सुख प्राप्ति होगापी। मनुष्य सब चेष्टा करुच्ची कौन ना दुख रु निवृत्ति होगा और सुख को प्राप्त करवा यही चेष्टार ही मनुष्य रही। आज वैज्ञानिक भी से सब जिनिस उद्भावन कर किंतु जेते जहाँ कले भी ये दुख और सुख ये भाव लगी रहिबो। दुख रु आम केबे निवृत्ति पाई परिबानी कि आमको सब केबे
ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବନି। କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟର କାମନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ଯେ କାମନାର ବିନାଶରେ ହିଁ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମନାକୁ ବିନାଶ କରିନେ, ମନରେ ଯେଉଁ କାମନା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦମନ କରିନେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦୁଃଖର ବିନାଶ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେତନାର ବିକାଶ ଅନୁସାରେ ବା ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷର ତାରତମ୍ୟ ଅନୁସାରେ এই ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମରେ କପିଳଦେବ, ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ এই ସଂସାରରେ ଯାହା ସବୁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ତାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ସଜୀବ ବସ୍ତୁ। ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ସଜୀବ। ଯେମିତି ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷାଦି, ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ, ସଜୀବ ତୃଣାଦି। ଆଉ ତାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ତାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷାଦି। ଆଉ ବୃକ୍ଷାଦି ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ରସଦେବୀ କେଞ୍ଚୁଆ, କେଞ୍ଚୁଆ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧଦେବୀ ପୁଷ୍ପାଦି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୀଟ, ଆଉ ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦଦେବୀ ଜଳଚର କୀଟ, ମତ୍ସ୍ୟାଦି, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୀଟ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପଦେବୀ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ କାକ ପ୍ରଭୃତି ପକ୍ଷୀ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ରମ ବିକାଶ, ମାନେ ଚେତନାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଅନୁସାରେ କିଏ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି କାମୁଡ଼ିବା ପରି ଉତ୍ତମ ଦନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ପାଦି। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଭ୍ରମର ଆଉ ପତଙ୍ଗ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁଷ୍ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଈ ମଇଁଷି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ତ এই ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଇଏ ଏତେ ସବୁ କ୍ରମ ବିକାଶର ମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆତ୍ମା ଶେଷରେ ଏ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ସୁଦୁର୍ଲଭ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଯେଉଁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବନି ତାହା ହେଉଛି ସୁଦୁର୍ଲଭ। ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ର, ତା ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ବେଦଜ୍ଞ, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦାର୍ଥବିତ୍, ତଦପେକ୍ଷା ସଂଶୟ ଛେଦନକାରୀ ମୀମାଂସକ। ତାପରଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମ ଯାଜନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଷ୍କାମକର୍ମୀ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଭକ୍ତ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ତ ସର୍ବତ୍ର ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଯିଏ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ଏଇ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଏଇ ସୁଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ କପିଳ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯେ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତା ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି।
जलजनवलक्षाणि स्थावरं विंशतिलक्ष कुर्मय रुद्रसंख्याको पक्षिणां दशलक्षकं त्रिंशलक्षाणि पशव चतुर्लक्षाणि मानव। तो ये जो जीव रही संसार भितर जलजा नवलक्षाणी जलचर प्राणी होती 9 लक्ष प्रकार। स्थावर 20 लक्ष स्थावर माने जो वृक्ष इत्यादि पर्वत वृक्ष जो स्थिर होकर रोचंती मूवमेंट कर पाना सी होती केते 20 लक्ष। कुर्मी कीट होती 11 लक्ष आउ पक्षी होती 10 लक्ष। सेपरी पशु होती 30 लक्षर और मनुष्य होती 4 लक्ष। तो देखो ये संसार भितर जो 84 लक्ष जीवजनी रही 84 लक्ष भितर 80 लक्ष होती इतर प्राणी। तो से 4 लक्ष ये समस्त संख्या केते अधिक अधिक अच्छी किंतु मनुष्य संख्या केते कम अर्थात से मनुष्य होती सर्वश्रेष्ठ प्राणी। पुनश्च चेतनार तारतम्य नहीं कि 4 लक्ष प्रकार मानव को विभक्त कराई तार विशेष वर्णना कपिल देवहूति संवाद शीर्षक 3य स्कंद भागवत वर्णना कर। तेणु मानव जे पर्यंत श्रेष्ठ प्राणी बोली परिचित से पर्यंत तार दायित्व मध्य रही। कौन दायित्व रही ना ये मानव जनी बहुजन्मर सौभाग्यक्रमे प्राप्त होती। ये 80 लक्ष जीवजनी को अतिक्रम कला पर कौन सी गुरु वैष्णवंकर कृपा बलरू ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। भगवान इच्छा वैष्णव कृपा साधु सन्त कृपा प्राप्त ही गोटे इतर जनी प्राणी कौन हुए मनुष्य जनी को आसे। तो से मनुष्य जनी प्राप्त हवा परे एकादश स्कंद भागवतम 11 स्कंद 9 अध्याय 29 श्लोक अवधूत जदुराजन को जो उपाख्यान रही से संबंध कही लब्धा सुदुर्लभम ईदम बहु संभवम ते मनुष्याम अर्थदम अनित्यम अपरि इह धीर तोर्णम जतेत न पतेत अनुमृत्यु जावत निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वत्र स्यात्। ये अनेक जन्म मृत्यु परे जने एभली दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होती। यह अस्थायी हेले मध्य श्रेष्ठ पूर्णता प्राप्तिर सुजोग मिलता है। ये मनुष्य जीवन अनित्य ये केतबेले चलीज तार कहीपरानी तथापि यही मनुष्य देह ही मनुष्य शरीर ही जीवन सर्वश्रेष्ठ पूर्णता अर्थात सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन जहाँ लक्ष्य कौन ना भगवत प्राप्ति है। जेहेतु ये आत्मा होची भगवान का अंश विशेष तो ये जो भगवान को निकट आसी से भगवान को निकट को फेरी जावा कथा ये हूँ जीवन लक्ष्य। तो यही मरणशील शरीर मृत्यु पतन न घटी जो पर्यंत ये शरीर मृत्यु न घटी से समय मध्य यथाशीघ्र अंतिम पूर्णता प्राप्ति चेष्टा करने उचित। सर्वोपरि अति घृण्य जीव जनी रे इंद्र प्रीतिर सुजोग रही। ये साधारणतः जो अन्य जीवजनी रही से भी आम इंद्र तृप्ति पाई पड़े से जीव माने अन्य जनी इतर जनी प्राणी माने से इंद्र तृप्ति भोग कर मनुष्य जीवन में पाई जदि आम केवल इंद्र तृप्ति निजक व्यस्त रखा ताहले आम जीवन लक्ष्य आम केबे
ହାସଲ କରିପାରିବାନି, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଯୋନିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। এই ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ଏଇଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା କେବେ ବି ତୃପ୍ତ କରିବନି। ଯେକୌଣସି ଶରୀରରେ ରୁହ, ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେତେ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଘୁଷୁରୀ ବିଷ୍ଟା ଖାଇବି ଠିକ୍ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଇତର ଯୋନିରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ବି ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ ନା, ଯେହେତୁ ଏ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ଅଂଶ, ଘନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତାର ଅଂଶ, ତାର ଚିତ୍ତ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଲକ ଧାମକୁ ଯିବା, ସେଠି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, ଇଏ କେବଳ କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ସେଇ ଦୁଃଖ। ତ ଉପସାରରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଅଭିଜ୍ଞ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଅନୁଶୀଳନ ନିମିତ୍ତ ମାନବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ କେବଳ ଆମେ ସେଇ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ଜୀବ ବାରମ୍ବାର କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଏହି ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଯୋନି ଲାଭ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲଭିଆ ସଂସାରେ, ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ লভিয়া সংসারে, কৃষ্ণ নাম দিনু দুঃখ কহিব কাহারে। এই দুর্লভ জন্ম পাইছে কোন পাই? কেবল কৃষ্ণଙ୍କର ভজন କରିବା ପାଇଁ। ନିଜକୁ ଏଭଳି ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର, ବା ଆମେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମୟ ପାଇପାରିବା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଆଉ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ସମୟ ପାଇବାନି। ଭାଗବତମରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡି ପୋକ ଯେଉଁଟାକି ଖୋସା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋସା ତିଆରି କରେ ପୋକ, ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା ନିଜ ଚାରିପଟେ ସୂତା ବୁଣି ବୁଣି ସେ କ'ଣ କରେ, ପୁରା ତା କୋଷଟାକୁ ମୁଦ୍ଦ କରିଦିଏ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ରହିକି ସେ ମରେ। ଯେଉଁ ଖୋସାଟା କୀଟଟି ତିଆରି କରେ, ସେ ଖୋସା ଭିତରେ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ତ ଆମେ ବି ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ହେବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରିବାର ଉପାୟ ପାଇବାନି। ତ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଯିଏ ବି ଘର ଗୋଟେ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା, ବାହାରିବାକୁ ରାସ୍ତା ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କୀଟ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଘର ତାର ଏଇଭଳି ଭାବେ ଖୋସା ତିଆରି କରୁଛି, ସେଥିରୁ ବାହାରିବାର ସେ ରାସ୍ତା ରଖିନଥାଉଛି। ତ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛେ, ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆମେ এই ସଂସାର ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କର୍ମ, ସେ ସକାମ କର୍ମରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ସେ ପାପ କର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ହେଉ, ସେ କେବଳ ବନ୍ଧନର କାରଣ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା। ନିଷ୍କାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କର୍ମ କରିବା।
जो कर्म रे आउ बंधन नाही परवर्ती जो जन्म आउ मृत्युर चक्र रे ये पड़िबो नहीं। तो मानव जीवन रो लक्ष्य कौन है दरकार ना भगवत प्राप्ति। नीच चेतना रे थिबा इतर जीव परी आहार निद्रा भय मोचन व्यापृत होगा उचित नुह। नीच बा इतर जोनि रे जो प्राणी मान रहिचंती से माने कौन करचंती केवल आहार निद्रा भय और मैथुन ये चारोटी से माने क्रिया करती। या व्यतीत तो अन्य किछि नुह। किंतु मनुष्य चेतना विकसित उन्नत सबु प्राणी को ठारू यार मनुष्यर चेतना होची उन्नत चेतना। भगवान मनुष्य को ज्ञान देइचंती बुद्धि देइचंती विवेक देइचंती किंतु अन्य जीव मानकर अन्य इतर प्राणी मानकर ई ज्ञान नाही। से माने केवल आहार निद्रा भय मैथुन सेति ही करती। आ मनुष्य यदि एते उच्चस्तर बा एते श्रेष्ठ जीव ही यदि सही कार्य ही करे आहार निद्रा भय मैथुन यही चारोटी क्रिया जदि करी ता जीवन टाक शेष करदेला ताहले पशु सहित समान। मनुष्य जीवन पाइथिले भी से गोटे पशु सहित समान। ये भौतिक जड़ शरीर अनित्य और बहुजन्मर घूर्णन पर लब्ध होइछि तथापि यह अर्थद बा परमार्थप्रद। जदिओ ये बहुत जोनि भ्रमण कला पर शरीर प्राप्त होइछि ये किंतु परमार्थ अर्थात परमार्थ को प्राप्त करिवार ये सुजोग यही शरीर माध्यम ही जड़े भगवत प्राप्ति करि परिबो। सेतिमै एई श्लोक रे कहैछि तूर्णं जतेत पतेत अन्य मृत्यु जावत। मृत्यु हेबा पूर्वरु आमे यथाशीघ्र कौन करिबा भगवत प्राप्ति पई चेष्टा करिया दरकार। यथाशीघ्र जेकोसी समय भी आमे भगवत प्राप्ति पई चेष्टा करिया दरकार। एमती नुह कि हाँ मुझे बयस हेल्ले करी से बयस हेल्ले करी भगवान को डाकबी ना जिते शीघ्र से कहूँ तोर्णं जतेत ये शरीर छाड़ा पूर्वर ये शरीर मृत्यु आसवा पूर्वर आमको चेष्टा करने दरकार। ये जीवन अनिश्चित केतेबेले जे ये चलीज केतेबेले जार मृत्यु आसी उपस्थित हे कहीं कहींपारे ना। तेणु अजथा समय अपचय न करी अंतिम श्रेय लाभ निमित्त जीव चिष्टित होगा उचित। 84 लाख जीवजोनि मध्यरु जेकोसी इतर जोनि मध्य इंद्र तृप्ति लब्ध हुए। नीच जोनि लाभ करथिबा विस्तार कुर्मी ठारू आरंभ करी उन्नत देवजोनि प्राप्त देवता मध्य इंद्र प्रीति करछंती यह सर्वत्र लभ्य। से सप्तम स्कंद भागवत श्री प्रहलाद महाराज कहते सुखम अंद्रिक्यम दैत्या देह जोगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात जथा दुखम अजत्नत। जथा दुखम अजत्नत दुख को आम केबे चेष्टा करने दुख आसवाई किंतु दुख आसूची। प्रहलाद महाराज कहते जे दुख पाई मनुष्य केबे चेष्टा करेनि किंतु दुख आसे। ठीक से बोली सुख करने बा सुख प्राप्ति पाई आमे चेष्टा करने दरकार नहीं। मनुष्य जीवन रे कौन करछि केवल सुख प्राप्ति पाई चेष्टा करछि कौन कले से अधिक सुखी पार किंतु भगवान को डाकिबा से केबे हेले चेष्टा करूनी। तो से प्रहलाद महाराज कहते जे ये जो इंद्र तृप्ति इंद्र सुख ये सबुठारे लभ्य सर्वत्र लभ्य। जेकोसी जोनि रे आमे जन्म ग्रहण कले भी ये इंद्र सुख आमे प्राप्त हो पारिबा जेकोसी जोनि रे। आ मनुष्य जन्म भी आमे प्राप्त होचे से चेष्टा करने दरकार नहीं। इंद्र सुखटा सबु जोनि रे प्राप्त हो पारिबो ये सर्वत्र लभ्य पाई परिबा। तापाई बोले अधिक चेष्टा करने आवश्यक नहीं।
कौन चेष्टा करिया दरकार ना भगवत प्राप्ति किभଳି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେହେତु ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଛେ उन्नत जीव जीव मान भितर 84 लक्ष जीव भितर सबुठू श्रेष्ठ जीव होती मनुष्य तो से मनुष्य सब चेष्टा करने दरकार जे किभଳି यही शरीर माध्यम भगवत प्राप्ति हो पार आईटा मन रखु ये 80 लक्ष जोनि भितर केबे भी भगवत प्राप्तिर सुविधा नहीं सुजोग नहीं केवल मनुष्य शरीर ही भगवत प्राप्ति हो पार ये हूँ भागवत सिद्धांत मनुष्य शरीर बिना से देवता माने भी भगवत प्राप्ति पाई देवता माने भी चाहते आम ये धरा पृष्ठ मनुष्य शरीर धारण कर मनुष्य देह धारण करने से भी प्रार्थना कर प्रहलाद महाराज कहले हे दैत्य क्लोद्भव बंधुगण देह सहित इंद्रिय भोग्य विषय संजोगवशत जो इंद्रिय सुख ताहा जेकोसी जोनि पूर्वकृत कर्म अनुसार लाभ होता है आमर पूर्वकृत कर्म अनुसार आमको सुख बा दुखटा प्राप्त होची आमे जहाँ सब कर्म करछे बर्तमान जहाँ कर्म करछे ताकू केतल प्राप्त होबा नेक्स्ट जन्म रे तो वर्तमान रो कर्मर फलटाकू आमे आगामी जन्म रे भोग करिबा पूर्व जन्म रे जो कर्म करछे से कर्मर फल को बर्तमान भोग करछे ये शरीर मिली केवल कर्म भोग करने किंतु ये शरीर मिली ये शरीर माध्यम ही भगवत धाम को जापर दीटा गाईपर एक तुम पूर्व कर्मर फल को भोग कर जहाँ तुमको मिली जहाँ मिलूँ से तुम संतुष्ट हवा दरकार कहीं प्रत्येक कर्म जो क्रिया जो कर्म आम करुचे गोटे फल भोग कर धन्य जड़े आपण को आपन को कौन सी भूल नहीं दोष नहीं आपन को से आघात कला से कथारे हो कि शारीरिक हो जेकोसी भाव में आघात कला तो तार प्रतिक्रिया जदि आम पुणी ताको प्रतिरोध कले ताको मारिले बा ताको किछि कहिले ताले सेटा होछि हमर नूतन कर्म बुझिपरछन ना आमे गोटे कर्म करिचे आमको भाबिबा पड़िबो जे आमे पूर्व जन्मर कर्मर फलटा को बर्तमान भोगिया को आछे संसार रे तो जदि जन मत किए बिना ये मारिले बा किसी कटु कथा कहले आमे तार प्रतिक्रिया करवा नहीं प्रतिक्रिया करने द्वारा कौन हम ना से गोटे नूतन कर्म सृष्टि है से कर्मटा आम आगामी जन्म को भोगिबा तो से भगवत इच्छा भगवान इच्छा बोली भावी से कर्म जहाँ आमको मिलला ताको आम कौन करवा भगवान की इच्छा भावी सही नवा ताहले आमर नूतन कर्म सृष्टि है तो जेहेतु आम शरीर ये शरीरटा प्राप्त होचे पूर्व कर्मर फलटा को भोग करने तो यहीटा मन भीतर चिंता रहा दरकार जे मुझे संसार आसी पूर्व कर्मर फलटा भोग कर बर्तमान मुझे जहाँ कर्म करी से मोर नेक्स्ट बंधन को बंधन कारण हम तो आम जिते सब कर्म करवा माने पाई कर्मर प्रतिक्रिया जहाँ कर्म करवा से गुड़िक सब बंधन कारण हम ठीक से भाई आम जदि किसी सकाम कर्म करचे किसी पुण्य कर्म भी करचे से भी बंधन कारण किसी प्रतिष्ठा पाई कर्म करचे से बंधन कारण आम स्कूल तैयारी कले मंदिर तैयारी कले ये सब पुण्य कर्म ये करने द्वारा आम भगवत प्राप्ति हेबानी आम कौन हवा पुणी गोटे शरीर प्राप्ति हेबा कारण ये पुण्य फलटा पुणी भोग करने पड़ो पाप कर्मटा जमी भोग करने को शरीर मिली पुण्य कर्मटा को भी भोग करने को गोटे शरीर मिल पुण्य कर्म मंदिर तैयारी करने भी गोटे पुण्य कर्म कहीं से प्रतिष्ठा निजक प्रतिष्ठा आशा रखी मंदिर तैयारी कर तो मठ मंदिर ये सब करने द्वारा कौन हो आमर पुण्य कर्मर फलटा को आम पुणी भोगिया पड़ो किंतु निस्वार्थ भाव में भगवान को प्रीत्यार्थे जो कर्मटा करा जाए सेटा बंधन कारण नुह आम जदि मन भितर आशा रखीचे मंदिर तैयारी करी प्रतिष्ठा लाभ करी ताले से बंधन कारण हम प्रतिष्ठा तो से
ये पूर्वकृत कर्म अनुसार कौन हुए ना हमको ये फल भोग करने हुए निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई जन्मे जन्मे जेन तब नाम गुण गाई। भक्ति विनोद ठाकुर लिखुंट जे निज गुण कर्म दोषे निज कर्मर गुण अनुसार आम कर्म करछे ना गुण माने कोटा रज सत्व आउ तम ये जो तीन गुणर अधीन रही आम कर्म करछे भला मन रखिथु जिते प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त समय जो आप उठुंट से प्रत्येक जीवर कौन थाए सत्वगुण वृद्धि थाए सत्वगुणटा वृद्धि थाए समय अनुसार गुण परिवर्तन हुए आपे आपे ये शरीर भितर रज सत्व रज तम ये धीरे धीरे परिवर्तन हुए तो ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण थाए सत्वगुण कौन हम ना भगवत चिंतन आसो जो सत्वगुणटा बढ़िकी रो भगवान को आम डाकिपर से अनुकूल भगवत भक्ति ब्रह्म मुहूर्त हूँ अनुकूल जो धीरे धीरे समय बढ़ से कौन हम रजगुण बढ़ जो पुणी संध्या होगी राति हम से तम गुण बढ़ तो ये जो दिन भितर आम जहाँ सब कर्म करछे ये सब गुणर प्रभाव आम कर्म करछे आपण सकाल सकाल जदि किए आपको किसी कहीदेला ना आपको एत क्रोध आसबनी धन्य सकाल सकाल किए जन आसिक आपको किसी गाड़ी भी करदेला क्रोध आसबनी कहीं से शरीर सत्वगुणटा थी सत्वगुण वृद्धि थी क्रोध आसबनी किंतु 12टा समय जन कहू दिन 12टा समय जन कहीदेला साधारण कथा टे कहीदे आपण विपक्ष आपण पूरा प्रचंड निया हो कहीं से गुणर प्रभाव ये जो रज सत्व रज और तम ये गुणर प्रभाव रे आमे कर्म करछे तो से निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाऊ जेकोन से जन्म मिलना कहीं आमर लक्ष्य हवा कौन दरकार ना जन्मे जन्मे जेन तब नाम गुण गाई भगवान कर नाम गुण गाइबा दरकार जन्म जहाँ मिलना कहीं कि भगवान कर नाम गुण गाई इस जीवन टाक कटेवा दरकार तो विवेकीवान पुरुष बा विज्ञ लोक एप्रति कौन सी प्रचेषा करे ना मानवर एकमात्र धंदा है यही जोनि रे भगवान को सहित थिबा तार शाश्वत संबंध को पुनर्जागृत करी भगवान को सेवा नियुक्ति हेबा यह केवल मानव पक्ष संभव अन्य इतर जोनि रे संभवपर नुहे अन्य इतर जोनि रे केबे भी संभव नुह केवल भगवत प्राप्ति हूँ यही मानव जीवन में संभवपर एणु मानव जोनि सुदुर्लभ अटे से मानव जोनि को सुदुर्लभ कहुई तत्परवर्ती श्लोक उपदेश दूसरी प्रहलाद महाराज तत्प्रयास न कर्तव्यो जत्तनु आयुर्व्यय परम न तथा भिन्नन्ते क्षमं मुकुंद चरणम्बुजम इंद्र सुख भोगर अर्थ अर्थनैतिक उन्नति साधन माध्यम जड़ सुख भोग प्रयास करने उचित नुहे कारण ता फल वास्तविक कौन लाभ हुए नहीं प्रख्यांत केवल समय और शक्तिर अपचय मनुष्यर प्रयास यदि कृष्ण भक्ति आड़ को परिचालित हुए ताले निसंदेह आत्मोपलब्धिर चिन्मय स्तर प्राप्ति होता है अर्थनैतिक उन्नति चेष्टा करने फल वास्तविक कौन लाभ हुए नहीं मनुष्य जीवन में आम जो कर्म करके आसीचे पूर्वजन्म से कर्म अनुसार आमको सबकि प्राप्ति होती जहाँ मिली से आम सन्तुष्ट रहा दरकार आम आमर इंद्र तृप्ति आम सुखपाई आम अधिक चेष्टा करवा उचित नुह कहीं से द्वारा कौन हो केवल समय अपचय कहीं आमको जी धन प्राप्ति होगा कथा से आगुरी सेट यही जन्म आम शरीर जहाँ भोग करवा से सब सेट हो रही कहीं पूर्व कर्मर अनुसार आमको ये शरीर मिली
आमको माता पिता आमर बंधु बांधव ये सब पूर्व कर्मर कर्म अनुसार मिली कहीं तुम्हें यही परिवार जन्म हेले या सब भोग कर से भली परिस्थिति से भली अनुकूल बा वातावरण से भली सब सृष्टि हम तुम बंधु बांधव काठू को प्रकार कौन भोगवार अच्छी काठू कौन प्राप्त होबार अच्छी तुमको से भाई भाव गोटे परिवार तुमको मिली तो से आम यही मनुष्य शरीर ये मनुष्य जोनि रे रही केवल भगवान भक्ति करवा पूर्व कर्म अनुसार आमको जहाँ मिलवा कथा मिल आम केते चेष्टा कले भी अधिक धन आम प्राप्त हो पारिबा नहीं आमको जेतिकी प्राप्य सेतिकी ही मिल तो से प्रहलाद महाराज कहते जे ये अर्थनैतिक उन्नति पर चेष्टा करने फल वास्तविक कौन लाभ हुए ना विशेषकर आध्यात्मिक चेतनार विकास न होवा द्वारा मानव अज्ञानतर अंधकार निमग्न रही निजर स्वरूप विस्मृति होता है निजर स्वरूप मनुष्यर स्वरूप हूँ कौन ना भगवान आम अंश आम भगवान को निकट आस भगवान को निकट को फेरिबा ये हूँ मानवर स्वरूप जे नित्य कृष्ण दास भगवान दास आमे आमे भगवान सेवा करवा ये हूँ आमर स्वरूप ये संबंध में पंचम स्कंद भागवत में श्री ऋषभदेव आत्मतत्व समय रे संबंध उपदेश देते पराभवताव अबाध जात जावत न जिज्ञासते आत्मतत्वं जावत क्रिया तावत इदं मनः वै कर्म आत्मकंजेन शरीर बंध जे पर्यंत व्यक्ति आत्मतत्व संबंध रे जिज्ञासा न करिछि से पर्यंत से पराहत होता है अर्थात ये मनुष्य शरीर प्राप्त होला परे यदि आत्मज्ञान विषय आम जिज्ञासा न करिबा आम आत्मज्ञान विषय यदि न जानिबा ताहले आम यही भाव में कर्म करिबा जाकि पुणी गोटे बंधन कारण हम पुणी गोटे शरीर प्राप्त होथबा जो पर्यंत आपने आत्मज्ञान प्राप्त न होइछे आत्मा कौन ये आत्मार संबंध क्या सहित अच्छी ये विषय जो पर्यंत आम ज्ञान आमको न मिली जे आम किए आम भावुचे ये शरीर हूँ मु कि वास्तविक शरीर मु नुह ये शरीर भितर थिबा आत्मा से आत्मा सहित संबंध कार रही क्या सहित संबंधित ये आत्मा ये विषय जिज्ञासा करवा दरकार जो पर्यंत ये विषय आम जानी से पर्यंत आम देह धारण कर्म करछे आम ये शरीर धारण कर्म करछे से जोटा कि नेक्स्ट गोटे शरीर पाई बंधन कारण हो तो अविद्या जनित क्लेश प्राप्त होता है पाप पुण्यादि कर्म रे रुचि थिबा पर्यंत मन कर्माक्त स्वभाव लाभ करे जो पर्यंत आमर पाप पुण्यादि कर्म रे मनटा रुचि रही से पर्यंत कौन हो ना जे पर्यंत मन दूषित थाए चेतना अस्पष्ट थाए एवं व्यक्ति सकाम कर्म रे अति निबिड़ भाव आसक्त होता है से पर्यंत ताको एक जड़ शरीर लाभ करने को होता है तो जो पर्यंत आम सकाम कर्म रे आम निजको ये रखिचे व्यस्त रखिचे से पर्यंत आम कौन हम ना पुणी गोटे जड़ शरीर प्राप्त होता तेणु स्वरूप तत्व अर्थात आत्मतत्व अवगत न होगा पर्यंत जीवर जोनि अवसंभावी यही देहांतर यात्रा को बंद करने को हेले मानव ये तत्व विज्ञान संबंध में प्रारंभ रू बाल्य काल शिक्षा करने दरकार ये आत्मज्ञान विषय रे पिलाटी बेलू ही शिक्षा पाइबा कथा आजिकल विद्यालय रे बा स्कूल रे बा घरे बापा माँ सब को शिक्षा दौरान ना शरीर ज्ञान शिक्षा दौरान केमती बड़ हेले ये बेसी अर्थ उपार्जन करिबो सुखरे रहिबो कई आत्मज्ञान देवाई कई चाहूना आत्मज्ञान संबंध शिक्षा ना स्कूल कॉलेज दिया ना घरे दिया तो से प्रहलाद ये कहुच्छी जे यही जो आत्मज्ञान शिक्षा ये पिलाटी बेलू पिला देवा दरकार जे पिलाटी जमती देह धारण न रहे से भाव जे ये शरीर ये शरीर भीतर गोटे आत्मा रही जे कि से निजे सप्तम स्कंद भागवत में प्रहलाद कहते
कौमारो आचरति प्राज्ञं धर्मान् भागवत इह दुर्लभम मानुष जन्म तथापि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जन्म ये दुर्लभ किंतु एथिरे ही ए दुर्लभ मनुष्य जन्म रे ही भगवत प्राप्ति हो परिबो। सेतपई कौमार आचरति प्राज्ञम जे बुद्धिमान व्यक्ति से पिला बेलू ही कौन करिवो धर्म शिक्षा करिवो। प्राज्ञ व्यक्ति मनुष्य जन्म लाभ करी जीवन रो आरंभ रु अर्थात बाल्यकाल रु अन्य समस्त प्रयास त्याग करी भगवत धर्म अनुष्ठान करवा उचित। जे बुद्धिमान व्यक्ति से कौन करिवो ना पिलाटी बेलू ही भगवत धर्म अनुष्ठान करिवो। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ अन्य शरीर परि अनित्य हेले मध्य ताहा अत्यंत अर्थपूर्ण कारण मनुष्य जीवन रे भगवान कर सेवा संपादन करिबा संभव। भगवान कर सेवा भगवान कर सेवा यही मनुष्य शरीर ही करी हुई। तो से निष्ठापूर्वक किंचित मात्र भगवत भक्ति अनुष्ठान कले मध्य मनुष्य पूर्ण सिद्धि लाभ करें। यदि ये मनुष्य शरीर आम अल्प किंचित मात्र यदि भगवत सेवा करछे ताले ये कौन हम ये बहुत बड़ सिद्धि लाभ कर। स्वल्पम धर्मश्च स्वल्पम अपश्च धर्मश्च त्रायते महात भयात। ये बहुत कम धर्म भी जन जन आचरण करछि ताले से बड़ बड़ महत भयात केते बड़ विपद भी से उद्धार पाई जिवो। भगवत भक्ति पथरे स्वल्प उन्नति साधन करि पारले मध्य महाभय रक्षा मिले। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को भगवत भक्ति शिक्षा प्रदान करी मानव समाज सेवा करने आग्रही जहाँ मनुष्य को पुनराय पशु जीवन को अधपतित होबारु रक्षा करें। ये कृष्ण भावनामृत संघ जो रही आमर ये संस्था जो रही इस्कन संस्था ये समस्त को चेष्टा कर समस्ते कौन ये सकाम कर्मरु निवृत्त हो भगवत भक्ति करवा जहाँफल कि गोटे जीव पुणी गोटे शरीर प्राप्त होबारु वंचित हो पशु जीवन को अधपतित होबारु वंचित हो। जे आमर नेक्स्ट जन्म आम जो कर्म करछे ये कर्मर नेक्स्ट जन्म आम कौन पाइबा जे मनुष्य जन्म पाइबा कि अन्य कौन जोनि प्राप्त हो आम निजे भी जानिना। तो से यही शरीर माध्यम ही भगवत धाम को जीवाई चेष्टा हवा दरकार। प्रहलाद महाराज पूर्व उल्लेख करछंती जे भगवत धर्म रे श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं पदनं वंदनं दाश्च सख्य आत्मनिवेदनम। तो समस्ते समस्त स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय गृहर शिशु को युवक मान को भगवान का कथा श्रवण करने को शिक्षा देवा उचित। आजिकल किंतु स्कूल कॉलेज रे केवल वैषयिक शिक्षा दि जाउछि केवल कौ शिक्षा पाइले पिलाटी तार रोजगार क्षम हो पारिबो किछि व्यवसाय कर पारिबो किछि जीवन रे अर्थ उपार्जन कर पारिबो एई भली शिक्षा दि जाउछि किंतु वास्तविक से शिक्षार कौनसी मूल्य नहीं। जो पर्यंत से आत्मतत्व कथा न जानी भगवान के विषय न जानी भगवान के न जानी ताले से शिक्षा कौन सी लाभजनक नुह से उपदेश अनुसार जीवन यापन करने को हुए एवं ता फल पशु जीवन अधपतित हेबा भयरू मुक्त हो सुदृढ़ निष्ठा सहकारे भगवत भक्ति प्राण सेवा को हुए। भागवत धर्म अनुशीलन करिवार सहज कर दिया शास्त्र कही हरेर नाम एव केवलं कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कली जुगरे विशेष करी भगवान को डाकिबार बहुत सरल उपाय जे केवल हरि नाम द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यही केवल नाम करने द्वारा
जड़े ए संसार रु कौन हम भगवत धाम को जापर गुरु आश्रित ही जदि अपराध शून्य भाव में आम जप करवा नाम करवा ताहले निश्चित भाव भगवत धाम को जापर कहीं गुरु बिना गुरु आश्रित जन भगवत धाम को जावा संभव नुह से गुरु आश्रित नितांत आवश्यक जदि मानव जोनि अनित्य क्षणभंगुर तथापि यह परमार्थ कृष्ण प्रेम लाभ करा जाय परिबो तेणु सृष्टिर प्रथम सृष्ट जीव से ब्रह्मा जी जे कि आत्मजोनि स्वयंभुव स्वयं भगवान विष्णुंकर नाभिकमल रु जात से मध्य शुद्ध भक्ति लाभ करि पारु नाहंती ई शुद्ध भक्ति केवल ई मनुष्य शरीर ही हेई परिबो ब्रह्मा भी भगवान को प्रार्थना करछंती जे मते मनुष्य शरीर मिलू मु आपनकर शुद्ध भक्ति करी भगवान दशम स्कंद भागवत में वर्णना होची तत्तस्तु मे नाथ सह भूरि भाग भवे अत्र वा अन्यत्र तु वा तिरस्ताम जेन अहम एक अपि भवत जनानां तत्वा निषेध तव पाद पल्लवम ब्रह्मा जी प्रार्थना करछंती जे मते हे नाथ मोर यही प्रार्थना दे यही ब्रह्मा जन्म हो कि अन्य कौन सी जन्म हो जोठारे मु जन्मग्रहण करी मुझेपरी आपणकर भक्त मान मध्य जड़े हो पारि मु प्रार्थना करुच्ची जोठारे हो एपरिक पशुजनि मध्य भी मुझेपरी आपणकर श्री पाद पद्म सेवार युक्त होवार सौभाग्य लाभ करी यही भाव में ब्रह्मा भगवान को स्तुति कर ब्रह्मा भी चाहते मु आपणकर भक्ति करी सर्वश्रेष्ठ जे कि प्रथम सृष्ट जीव सी भी भगवत भक्ति पाई व्याकुल हो उठती तद्रूप देवता मान मध्य अग्रगण्य देवदेव महादेव जे कि द्वादश महाजन मध्य अन्यतम शिवजी शिवजी भी भगवान को प्रार्थना करछंती से मध्य भक्ति लाभ करथिबा शुद्ध भक्तंकर गुणगान करी सेमानकर संग लाभर सुजोग करछंती बृहत भागवत स्तुति रे वर्णना अछि पंचभौतिक देहा जे मर्त्यलोक निवासिन भगवद भक्ति रसिका नमश्च मादृशं सदा तो भगवान शिवजी कहते आउ अधिक कौन कहबी मर्त्यलोक निवासी पंचभौतिक देहधारी उपवित भक्ति रसिक मनुष्य माने मो भली देवता शंकरंकर सदा नमश्च शिवजी भी मनुष्य जेहेतु एटा श्रेष्ठ प्राणी यही मनुष्य शरीर में भगवत भक्ति हो पार से शिवजी भी प्रार्थना कर नमस्ते ये प्राणी होती मनुष्य देहधारी एमाने होती नमस्ते कहीं मनुष्य जन्म पाइले ही जड़े भगवत भक्ति कर शुद्ध भक्ति कर शिवजी यह कहबार तात्पर्य होची महादृश्य देवागणकर मध्यर नमस्ते इत्यादि वाक्य मर्त्यलोक निवासी भक्त मान को ग्रहण करा जाई अछि कारण से माने श्रीकृष्ण पदावजर परम प्रेम कर्तृक अनुग्रहित बोली आमे आम अपेक्षा अधिक श्रेष्ठतर भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला श्री चैतन्य रूप में आसिले सेतेबाला ब्रह्मा जी कर जो प्रार्थना थिला ताकू पूर्ण हला केमती पूर्ण हला ना श्री भगवान चैतन्य अवतार रे भक्ति प्रदान करने को आसवा बेले से माने मानव रूप अवतीर्ण होते आ सहित लीला करने ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर रूप में आसिले तो ब्रह्मा जी भी मनुष्य रूप धारण कले कौ भली हरिदास ठाकुर रूप में आसिले आ शिवजी आसिले अद्वैत आचार्य है कि आम जो पंचतत्व अच्छा देखी पंचतत्व फोटो से दाढ़ी वाला जो अच्छा सी होती शिवजी से मनुष्य रूप धारण करके आसिले चैतन्य महाप्रभु लीला तो देवता माने भी चाहते जे ये मनुष्य शरीर मिलने आम शुद्ध भक्ति करूँ भगवत भक्ति करूँ भक्त संग लाभ करूँ तो से आमको ये शरीर मिली आमर कर्तव्य है आम किभली अधिक रु अधिक भक्त संग करवा आ भगवान कर भजन करवा तो भगवान
এই যে ভগবান গীতারে কହୁଛନ୍ତି যে अर्जुन को कहते जे जड़े व्यक्ति बा मनुष्य कौन करिया दरकार ना मोर भक्त हवा दरकार। भगवान अर्जुन को से गृहतम ज्ञान दौरान सर्वशेष सबुठ गृहतम जहाँकि अर्जुन को से कहते जे मन्मना भव मद्भक्त मज्जाजिमा नमस्कुरु मामेव से सत्यते प्रति जाने प्रिय असी में अर्थात सर्वदा मते चिंता करो मोर भक्त हुओ आ मते पूजा करो मते तुमरो प्रणाम जनाओ एपरी तुम्हें निश्चित भावे मो पाखक आसब यह मु तुम पाखे प्रतिज्ञा करी कहूँ कारण तुम्हें मोर प्रिय सखा। अर्जुन जेहेतु भगवान प्रिय सखा थे से गृह ज्ञान सबुठु श्रेष्ठ ज्ञान जोटा कि अर्जुन को शिक्षा देले आ सर्वशेष कहले सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरण व्रज सबु धर्म को परित्याग करी मोर शरण आस। तो भगवान निजे कहते जे भगवान का शरण जदि जन जीव ताले से निश्चित भाव भगवत प्राप्ति हो पार से गोलक धाम को जापर। तो से ये संसार रे आमे ये शरीर प्राप्त होइछे आमे भगवान कर भक्ति करिबा भक्त संग करिबा आओ ये मनुष्य जीवन रो जो लक्ष्य रही ताको प्राप्त करवा जमती आमे पुणी जन्म मृत्यु चक्र रे पड़िबा नहीं। ये जीवन रो मनुष्य जीवन रो सबुठ बड़ समस्या होची जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हूँ सबुठ बड़ समस्या आउ अन्य किसी समस्या नहीं आउ जहाँ अच्छी से आसब जीव आउ जहाँ समस्या आसे ये दुख सुख ये सब आसब जीव आप चिंतित होगा दरकार नहीं आम चिंता करवा दरकार जे जन्म मृत्यु चक्र केमती उद्धार पाइबा। ये जन्म मृत्यु अच्छी माने ता भितर जरा व्याधि रही जन्म मृत्यु अच्छी माने जरा व्याधि रही ये शरीर अच्छी माने जरा व्याधि रही तो से ये शरीर जो आउ प्राप्त न हुए से आम समस्ते चेष्टा करवा दरकार। हरि बोल जय श्री प्रभुपाद की जय। तीन मिनट कीर्तन करवा बंद कर हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
রাম হরে হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় প্রভুপাদ Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. জয় জয় গুরুদেব 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 জয় জয় গুরুদেব Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. जय नारी नाम संकीर्तन की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Krishna.